बखर से बोल रहा हूँ, पंजाब बखर से बोल रहा हूँ, ज़िला बखर से। मेरा सवाल ये था कि मौलाना फजल रहमान के मुतालिक ये सवाल किया जाता है कि उन्होंने ड्रोन अटैक के लिए हुक्म दिया था या फिर दस्तखत वगैरह किए थे। कोई इस तरह का सवाल पीटीआई के सपोर्टर करते हैं। भाई अच्छे, आपने ये सवाल कर लिया ताकि मुझे क्लैरिफिकेशन का मौका मिल सके। अब पहली बात तो ये जहन में रखे कि आजकल इमरान खान साहब बहुत ये बात करते हैं कि जी उन्होंने वार ऑन टेरर की मुखालफत की थी। तो हकीकत ये है कि अच्छा था या बुरा था, लेकिन इमरान मुशर्रफ साहब के उस वक्त वॉर ऑन टेरर में अमेरिका का साथ देने की मुखालफत वो मुत्तहिदा मजलिस अमल में शामिल जमातों ने की थी और डट के की थी। और उसमें काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम और मौलाना फजल रहमान साहब जेल भी गए थे। और जब वो ये सब कुछ कर रहे थे तो इमरान खान साहब परवेज मुशर्रफ की उस पॉलिसी की तायीद और हिमायत कर रहे थे। ये फैसला परवेज मुशर्रफ साहब ने किया था 2001 में अक्टूबर में, और रेफरेंडम हुआ था 2002 में। और वो वीडियो क्लिप आप हमारे प्रोग्रामों में भी देख चुके हैं कि 2002 के रेफरेंडम तक इमरान खान मुशर्रफ के साथ थे और उनके हक में वोट भी डाला, उनके लिए वोट भी मांगते रहे। जबकि मुत्तहिदा मजलिस अमल उनके उस पॉलिसी की मुखालिफ थी और मुस्लिम लीग नून भी उसकी पॉलिसी की मुखालिफ थी। अलबत्ता ANP और पीपल्स पार्टी परवेज मुशर्रफ की उस पॉलिसी की उस शिद्दत से मुखालिफ नहीं थी, लेकिन ANP और पीपल्स पार्टी ने भी इमरान खान की तरह परवेज मुशर्रफ के हक में रेफरेंडम में वोट नहीं डाले। दूसरी बात ये कि अभी आजकल एक क्लिप गर्दिश कर रहा है जिसमें मौलाना फजल रहमान की बातों को इस तरह का शक्ल दिया गया और मेरे साथ उनका इंटरव्यू है कि जैसे उन्होंने ड्रोन हमलों की हिमायत की थी। तो असल में 2001 में अक्टूबर में जब परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका के साथ ये वॉर ऑन टेरर में हिमायत कर दी तो उसका बाकायदा हुकूमती सतह पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था और फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड में उसकी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो किन टर्म्स पे परवेज मुशर्रफ ने उनके साथ एंगेजमेंट की थी। हालांकि मैं फिर अर्ज करूं कि परवेज मुशर्रफ की उस वक्त इमरान खान साहब हिमायत कर रहे थे। तो ये फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे और गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे और जनरल गिलानी आर्मी चीफ थे, तो उस साल दो वाकयात हुए। एक 2 मई का वाकया हुआ था कि जब अमेरिकन ने ऑपरेशन किया और उसमें उसामा बिन लादेन निशाना बनाया गए, और दूसरा सलाला पोस्ट पे अमरीकियों की बमबारी का वाकया हुआ जिसमें हमारे कई फौजी शहीद हुए। तो उसमें जनरल कियानी ने और उस वक्त की हुकूमत ने, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने गुस्से में आके नेटो की सप्लाई रोक दी। और फिर ये सवाल भी ज़ेर बहस आया कि अमेरिका के साथ हमारी ये एंगेजमेंट किस बुनियाद पे है। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो उस वक्त रज़ा रब्बानी साहब हेड कर रहे थे, तो उसमें भी ये सवाल आया कि भाई हमें तो बताया कि ये एंगेजमेंट किस तरह हो रही है। और पसनी में जो अड्डे परवेज मुशर्रफ के दौर में दिए गए थे तो वो अड्डा भी अमरीकियों से वापस ले लिया गया। और फिर नेटो सप्लाई आपको याद होगा कि तब बहाल कर दी गई कि जब अमरीका ने सलाला के वाकये पे माफी मांगी। तो उस वक्त पार्लियामेंट में ये सवाल हुआ कि भाई ये तो अजीब चक्कर है कि परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका को अड्डे भी दिए हुए, रास्ता भी दिया है और एंगेजमेंट के कोई टर्म्स एंड कंडीशन हमारे फॉरेन ऑफिस के रिकॉर्ड में नहीं है। तो उस वक्त फिर जनरल कियानी और इन लोगों ने, हिना रब्बानी घर साहबा वज़ीर ख़ारजा थी, उन्होंने अमेरिका के साथ दोबारा निगोशिएट किया और री एंगेजमेंट के लिए उन्होंने कहा कि भाई कोई टर्म्स एंड कंडीशन तो होने चाहिए। तो उसके लिए जो टर्म्स कंडीशन तैयार किए गए वो काबीना में और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में पेश किए गए अवामी नुमाइंदों के सामने। तो जाहिर है कि उस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत का हिस्सा थे, मामूली हिस्सा थे लेकिन हिस्सा थे। तो मैंने उस इंटरव्यू में मौलाना फजल रहमान से बेसिकली वो सवाल किया था कि इस तरह तो उन्होंने जब उस पॉलिसी की हिमायत कर दी तो इससे तो लगता है कि आप भी ड्रोन हमलों के हामी हैं। तो ये इंटरव्यू के दौरान तो हम सवाल करते हुए बाज़ औक़ात हमें जवाब भी मालूम होता है, हम हक़ाइक़ के उलट भी उस बंदे को कुरेदने के लिए, उसके मुंह से बात निकलवाने के लिए हम इस तरह के सवाल कर लेते हैं। कभी उनको गुस्सा दिलाते हैं, कभी उनको राजी करते हैं। तो वो ड्रोन हमलों की हिमायत वगैरह का इस तरह का बराह रास्त कोई मामला नहीं था कि मौलाना फजल रहमान ने ड्रोन हमलों की हिमायत की है या कुछ और किया है। वो हम उस इंटरव्यू को अगर आप लोग यूट्यूब पे पूरा निकाल दे, जिसका क्लिप इस वक्त PTI वाले मौलाना के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो उस कंटेक्स्ट में बात हो रही थी कि मैं उनसे कह रहा था
کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت اب ری انگیجمنٹ کے لیے وہ ڈاکومنٹ سائن کر رہی تھی تو آپ لوگوں نے ریزسٹ کیوں نہیں کیا؟ اور مولانا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو حکومت کے ایک معمولی سا حصہ ہے، اور جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر جو کچھ ہوا ہے تو اس میں ہم نے اپنا موقف بیان کیا ہے۔